आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ऑटोमेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मशीन को इस्तेमाल करके इंसानों की जगह उससे हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मशीन इस्तेमाल होगी, मशीन ने रुकना नहीं, उसने ब्रेक नहीं लेना, उसने खाना खाने के लिए रुकना नहीं, उसने गलतियाँ बहुत कम करनी है और उसको हमें सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह ऑटोमेशन से हम अपनी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा ग्रोथ पाते हैं, ज़्यादा परफेक्शन भी हमारी आ जाती है, क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और हमें काफ़ी पैसों की बचत भी हो जाती है। एक दफ़ा हमें लमसम में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऑटोमेशन जो फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे स्टार्ट, तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी और फिर जो इंसान है वो ज़रूरत के कामों पे फोकस कर सकता है। अभी इसकी जो मेजर टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले आ जाती है फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या होता है कि हमने एक दफ़ा एक कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें मैस प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। जैसे लाइक कोई भी हमने चीज़ बनानी है, जैसे फूड से रिलेटेड आइटम है, तो वो एक बंदा उस चीज़ को पैक करेगा या उसकी क्वांटिटी को देखेगा, उसको मेजर करेगा, इसका वेट इतना डालना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह लार्ज क्वांटिटी में जब हम मशीनरी के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू एक ही काम को बार बार रिपीट करना होता है, तो तब हम फिक्स्ड ऑटोमेशन करते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन से क्या होता है कि हम एक दफ़ा सेटिंग कर देते हैं, मशीनरी को भी उसी तरह से डिज़ाइन कर देंगे। ये हमें एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी तो हमें पूरी मशीन चेंज करनी पड़ेगी या उसकी सारे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये फिक्स ऑटोमेशन होती है जब मैस क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन लेनी हो या काम करना हो, हम चीज़ को फिक्स कर देते हैं। और सेकंड पे आ जाती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है कि इंसान की जगह रोबोट काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट रिसेप्शन पे रोबोट बैठे होते हैं, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे वो आपको रिप्लाई करेगा। उसके अंदर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इस तरह का डाल दिया होता है, उसकी सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी होती हैं। जैसे कस्टमर सर्विसेज का काम ले रहे होते हैं, काफ़ी लोग डेटा एंट्री का काम ले रहे होते हैं, डिफरेंट लाइक मशीनों में कुछ प्रोडक्ट वगैरह उठानी है तो उधर भी काम, वेटर के रिबोर्ड बना दिए हैं, वेटर का काम ले रहे हैं। तो ये जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होती है, हम रिबोर्ड के थ्रू अपने काम को मैनेज कर रहे होते हैं। उनके ऊपर एक आधा पर्सन भी रख देते हैं ह्यूमन, जो उनको मैनेज करे, उनको देख के। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने जो बिजनेस के प्रोसेस हैं, लाइक अकाउंटिंग जो हो गई है, बिलिंग का कोई काम हो गया है, ठीक है, कोई भी इस तरह के प्रोसीजर हैं उनको हम ऑटोमेट कर लेते हैं ताकि हमारे काम में परफेक्शन आ जाए, कोई फ्रॉड ना हो, चीज़ों को देख सकें हम। नंबर 4 पे आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हम प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग किसी चीज़ के अंदर कर दी है, उस चीज़ से रिलेटेड, वो रोबोटिक के अंदर भी हो सकती है, वो इक्विपमेंट में भी हो सकती है, वो कोई भी मशीनरी भी हो सकती है, उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर दी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ऑटोमेटिक चीज़ों को खुद ही चला रहा है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसको प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर हम इस तरह के डिसीजन मेकिंग चीज़ें भी डाल देते हैं, एनालिसिस भी डाल देते हैं, मशीन लर्निंग डाल देते हैं। जैसे इंसान सोचता है, जैसे इंसान खुद फैसले करता है, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस ऑटोमेशन में काम होता है, जिससे हम फ्रॉड डिडक्ट कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन को देख सकते हैं और डिडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की, ऑडिट का काम ले सकते हैं, मेंटेनेंस का ख्याल कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। अभी 6 पे आ जाती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्री में काम होगा, लाइक इंडस्ट्री में क्या काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा, असेंबलिंग का काम होगा, केमिकल प्रोसेस का काम होगा, क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों के अंदर बेहतरी लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो ये मेजर टाइप्स ही, आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।